Hello, dear students. Welcome back to our new channel. Students, today we will explore a very important development in international relation. So, a major defense pact was signed between Saudi Arabia and Pakistan. And at first glance, this might seem like just another agreement between two countries. But if we understand the issue, we'll know how nations, they are doing regarding geopolitics, history, okay, how it affects India, and what it reveals about global politics today. So, first is to truly understand why this pact is significant, we need to know a little bit about relation between Saudi Arabia and Pakistan. Okay, सो पाकिस्तान आपको पता है हमारा नेबर है, राइट? एंड सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करते हैं, इट्स अ पावरफुल कंट्री इन द मिडल ईस्ट। ओके, मिडल ईस्ट में है ये कंट्री। एंड किस लिए फेमस है? मेनली आपने सुना होगा ऑयल के लिए, ऑयल वेल्थ के लिए। इट्स इस्लामिक होली सिटीज, इट हैज़ इस्लामिक होली सिटीज जैसे मक्का मदीना है, वहाँ पर सऊदी अरेबिया में ही है। एंड इट्स रोल एज अ लीडर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। Pakistan, on the other hand, we know it's our neighbor. Okay, it has a large population, right? But what's fascinating is that these two nations have historically been very close allies. तो ये शुरुआत कैसे हुई? 1960s में पाकिस्तान ने अपने ट्रूप सऊदी अरेबिया में भेजे। क्यों? उस टाइम पर क्या हुआ था? अ, उस रीजन में टेंशन थे, स्पेशली अराउंड इजिप्ट्स इन्वॉल्वमेंट इन येमेन। तो सऊदी अरेबिया को थ्रेटन फील उस टाइम पे कर रहा था, तो उस टाइम पे पाकिस्तान ने क्या किया? सऊदी अरेबिया की हेल्प करी थी। तो यहाँ से इन लोगों की जो फ्रेंडशिप है, रिलेशन है, वो स्टार्ट हुआ। ओके, सो दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडिंग सिक्योरिटी रिलेशनशिप। इन 1979 students, there was a major crisis. ओके, क्या क्राइसिस था? The Grand Mosque seizure in Mecca. The armed militants, they took over the holy site and it shook the entire Muslim world. Once again, Pakistan sent its special forces to help Saudi Arabia regain control. फिर यहीं से इनका कोऑपरेशन और ज़्यादा डीपन हो गया। ठीक है, अब अगर हम आज की बात करते हैं, सो ऑन वेंसडे September 18, Pakistan and Saudi Arabia officially signed a mutual defense pact in Riyadh. रियाद क्या है? सऊदी कैपिटल है। ओके, तो प्राइम मिनिस्टर, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, who was basically de facto ruler of Saudi Arabia, they were present at this time of signing. So इवन जो पाकिस्तान का जो पावरफुल आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल असीम मुनीर, ही ऑल्सो अटेंडेड दी दिस होल मीटिंग। तो इसका क्या प्रूव होता है? इसका मतलब यही है कि ये कितना ज़्यादा सीरियस था ये अग्रीमेंट। नाउ व्हाट डज एग्जैक्टली दिस पैक्ट से? वाइल ऑल द डिटेल्स आर नॉट पब्लिक एज ऑफ नाउ, लेकिन एक जो क्लॉज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी वजह से इसने पूरे ग्लोबल अटेंशन को ग्रैब किया है। क्या कह रहा है ये क्लॉज? ये क्लॉज ये कह रहा है, एनी अग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। दिस मीन्स दैट इफ Saudi Arabia is attacked, Pakistan will treat it as if Pakistan has been attacked and vice versa. So it's a promise of mutual defense, है ना? सिमिलर टू नेटो, जैसे नेटो कंट्रीज एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है, तो एक तरीके का ये म्यूचुअल डिफेंस है। तो अगर सिंपल भाषा में हम समझे तो दे हैव अग्री टू स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर ड्यूरिंग एनी क्राइसिस। बट देयर इज मोर। द अग्रीमेंट ऑल्सो टॉक्स अबाउट शेयरिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, फंडिंग। फंडिंग किस चीज़ की? मिलिट्री प्रोजेक्ट की।
And Saudi Arabia will likely provide financial support, while Pakistan, with its experienced military nuclear expertise, offers to offers strategic knowledge. Now, you might be wondering why did they sign this pact now, अभी 2025 में? तो देखो ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो टेंशन है मिडिल ईस्ट में। इसराइल कैरिड आउट अ सिग्निफिकेंट स्ट्राइक इन कतार, जिससे हर जगह शॉक वेव्स आ गए हैं। शॉक वेव्स है हर जगह। जो रीजन है ये पूरा मिडिल ईस्ट अभी टेंस्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स traditionally as protector of Saudi Arabia is showing signs of stepping back from the Middle East. Okay, साथ ही साथ यमन के जो हाउदी रिबेल्स हैं, they have also been launching attacks and they are threatening Saudi Arabia's borders. So Saudi Arabia feels vulnerable and it wants a trusted partner in the region to basically help defend against these threats. और पाकिस्तान एक सऊदी अरेबिया के लिए फिट बैठता है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आर्मी भी है और न्यूक्लियर वेपन भी है। पाकिस्तान के साइड से देखा जाए तो इकोनॉमी पाकिस्तान की आपको पता है स्ट्रगल कर रही है। तो सऊदी अरेबिया क्या प्रोवाइड करा सकता है? सऊदी अरेबिया फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करा सकता है टू स्टेबलाइज पाकिस्तान, स्पेशली ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेन। इन रिटर्न स्टूडेंट्स, पाकिस्तान गेट्स अ चांस टू basically showcase itself as a global security provider। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो इसके चलते उन्होंने ये पार्टनरशिप, ये डिफेंस पार्टनरशिप साइन किया, फॉर्मलाइज किया है। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान हैव वर्क क्लोजली इन डिफेंस मैटर्स। इनफैक्ट देयर कोऑपरेशन गोज बैक डेकेड्स। तो 1982 में दोनों कंट्रीज ने क्या साइन किया था? एक बायलेटरल, मतलब दोनों कंट्रीज ने मिलकर एक अग्रीमेंट, सिक्योरिटी कोऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया था, जिससे इनके जो मिलिट्री रिलेशन थी उसको एक तरीके से फॉर्मल रूप दे दिया था। And Pakistan has been training the Saudi Air Force for years. Saudi Arabia has bought weapons from Pakistan. ओके, वेपन भी खरीदे हैं पाकिस्तानी। और जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम था, तो उसके लिए सऊदी अरेबिया ने, जब पाकिस्तान डेवलप कर रहा था उस टाइम पे सऊदी अरेबिया ने उसको काफ़ी ज़्यादा जनरस फाइनेंशियल सपोर्ट ही बेसिकली सऊदी अरेबिया प्रोवाइडेड टू पाकिस्तान, स्पेशली व्हेन पाकिस्तान वाज अंडर इंटरनेशनल सैंक्शंस। ओके, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को किया था फाइनेंशियली। In fact, students, some US diplomatic cables leaked, uh, which were leaked, it revealed that there were discussions about Saudi Arabia possibly funding its own weapons program with Pakistan's help. Although ये officially कहीं पर हुआ नहीं है, डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर देखो इससे क्या पता चलता है कि इन दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट कितना ज़्यादा है। राइट नाउ, व्हाट दिस मीन्स फॉर पाकिस्तान, ऑफ कोर्स देखो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ज़रूरी हो गई, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या हाल हो रखा है अभी। तो पाकिस्तान कैन नाउ क्लेम टू बी द गार्डियन ऑफ रीजनल सिक्योरिटी, है ना? तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या है? सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा। ओके, एंड पाकिस्तान में ऑलरेडी इतना डेट एंड इन्फ्लेशन है। थर्डली, इट ऑल्सो बूस्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल इमेज। ओके, see, by standing with a wealthy and influential country like Saudi Arabia, Pakistan shows that it is not isolated on the global stage. All right, तो ये है। अब अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो क्योंकि ये डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, दे ऑल्सो शेयर स्ट्रॉन्ग टाइज। ऐसा नहीं है कि हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट है या फिर हमारा कुछ डिस्प्यूट चल रहा है सऊदी अरेबिया के साथ, नहीं, ऐसा नहीं है। एंड डिड यू नो दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट, आई मीन थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। 2023 या 24 में ही देखें तो दोनों के बीच में ट्रेड कितना हुआ था, ये देखो यहाँ पे लिखा है,
42.98 बिलियन। तो मतलब इंडिया ने काफी अच्छा उसको वॉल्यूम ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट भी किया है, 11.62 बिलियन, राइट। और बहुत सारे इंडियन diaspora is also living, 2.7 lakh Indians living and working in Saudi Arabia. ओके, हिस्टोरिकली भी रिलेशन ऐसा नहीं है कि वीक रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है हिस्टोरिक विजिट ऑफ किंग अब्दुल्ला टू इंडिया जनवरी 2006. It led to the Delhi Declaration, which was a major milestone. And then in 2010, Riyadh Declaration elevated this tie to strategic partnershप. फिर 2016 में नरेंद्र मोदी के जो विजिट था उनकी वजह से और जो ये टाइज थे, it further deepened. But now India has to tread carefully. This pact means that Saudi Arabia is also closely tied to Pakistan, okay, which is sometimes an adversary. So during conflicts between India and Pakistan, Saudi Arabia has usually tried to remain neutral and act as a mediator. For example, जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटा दिया था, तो उस टाइम पे सऊदी अरेबिया डिड नॉट क्रिटिसाइज स्ट्रांगली, ओके, सऊदी अरेबिया डिड नॉट strongly criticize India. This balance is delicate. And India hopes that even with this new defense pact, Saudi Arabia will continue to maintain neutrality and not take any sides. ओके, तो अगर हम बिगर पिक्चर को देखें, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस पे देखें, तो देखो एक चीज क्या पता चलता है। सबसे पहले तो यूएस का जो रोल रहा था हमेशा से मिडल ईस्ट में, इट इज नाउ शिफ्टिंग। Okay, countries like Saudi Arabia are no longer fully relying on American protection, and जैसे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का अलायंस है, इसी तरह और दूसरे नेशंस का भी सिमिलर पैक्ट्स could emerge, right? Thirdly, Pakistan's nuclear capability now directly tied to Saudi Arabia's defense. So the stakes in the region are much higher, and this could lead to more military buildup in the Middle East. Okay, greater involvement of global powers like China and Russia. तो अब आने वाले टाइम पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मे बी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, है ना, आर्म्स ट्रेड दोनों के बीच में और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। ओके, फॉर इंडिया इट विल बी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन इट्स ओन रिलेशनशिप विद सऊदी, एंड इंडिया नीड टू मॉनिटर हाउ दिस पैक्ट अफेक्ट्स रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स। ऑल राइट, so students, this pact is more than just an agreement. It reflects of how nations navigate a complex world. And for young listeners like you, understanding these developments is crucial because it helps us see the world that it is interconnected. What happens in one corner can affect lives everywhere. So as our country watches closely, one thing is clear कि पार्टनरशिप और अलायंसेस आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ओके, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू। बाय बाय।